अक्सर देखते हैं काम धंधा छोड़ के हट्टे कट्टे लोग भीख मांगना बेहतर विकल्प समझते हैं। लेकिन हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिससे उनको सीख लेना चाहिए। अलीगढ़ के रहने वाले एक रिपोर्टर राजा तिवारी रास्ते से जाते जाते कुछ ऐसा देखा जिन्हें वो कैमरा में रिकॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल एक दिव्यांग व्यक्ति अपने एक पैर और एक डंडे की मदद से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था। बातचीत करने से वो व्यक्ति बोला कि वो मजदूरी की काम करते हैं और ऐसे ही साइकिल चलाता हुआ वो रोज मीलों दूर अपने कर्मस्थल में जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ये तो हमें पता ही है कि चूहे सांपों का पसंदीदा भोजन है। सांपों की आगे चूहे की ताकत कोई मायने नहीं रखता, लेकिन भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए वो माँ को बनाया। जुलाई 2020 के दौरान वियतनाम में एक सांप की सामना एक माँ से हो गई जो उसकी बच्चों को खाने के फिराद में था। माँ चूहा इतनी गुस्सा थी कि अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सांप पे हमला करती रही। चूहे माँ की गुस्सा और हिम्मत देख के बेचारा सांप भी घबरा गया और सरपट भागा और फिर भागते भागते छत से नीचे गिर गया। लेकिन माँ पे तो जैसे खून सवार था, नीचे कूदकर उसने उसके पीछा नहीं छोड़ा। सांप आगे आगे, चूहा पीछे पीछे। सांप भी बेचारा खुद को कोस रहा होगा। दोस्तों, इसलिए एक कभी भी मैटर नहीं करता कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, सिर्फ ये मैटर करता है कि आप खुद को किस नज़र से देखती है। अगर सीने में हिम्मत हो तो पहाड़ को भी तोड़ा जा सकता है। कहते हैं बेटियां अपने पिता के सबसे करीब होती है और एक बेटी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने पिता से करती है। मगर अब हम आपको एक घटना से रूबरू कराएं जो आपका रूह तक ले डालेगी। दरअसल 83 वर्ष का ए राजगोपाल जी जब बीमार पड़ गए तब उन्हें अपने बेटा का हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। तभी एक दिन उनकी डॉक्टर बेटी जयसुधा अपनी 2 बेटों के साथ उनसे मिलने आती। थोड़ी देर बाद वो नर्स को बाहर जाने को बोलती है, कुछ प्राइवेट बात के सिलसिले में। जैसे ही नर्स बाहर जाता है, जयसुधा का बेटा अपनी शर्ट के अंदर से एक पेपर निकलता है जिन पे जबरदस्ती उनका अंगूठा का निशान ले लिया जाता है और डॉक्यूमेंट दोबारा शर्ट में डाल दिया जाता है। फिर उनकी बेटी स्पिरिट से उनका अंगूठा में लगी इंक साफ कर देती। काम हो जाने बाद अपने पिता को मारने के लिए अपने मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्हें आईसीयू मशीन से अनप्लग कर देता है। तभी कुछ शक होने पर कुछ डॉक्टर और नर्स अंदर आती है, जबकि डॉक्यूमेंट के साथ बेटा वहाँ से खिंचक लेती है। नर्स को लगता है शायद ड्रिप अपने आप निकल गई होगी और वो उसे दोबारा लगा देता है। राजगोपाल बातचीत हो जाते हैं, लेकिन उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। करीब 1 साल बाद ये फुटेज सामने आता है और जयसुधा का मेडिकल लाइसेंस रद्द करने का मांग उठता है। अब आप ही बताइए इसको क्या सजा देना चाहिए। मकड़ियों के डिनर में आम, कीड़े मकोड़े, छोटी छिपकली और मेंढक शामिल होती है, लेकिन कुछ मकड़ियों के अपनी बेहद एडवेंचरस टेस्ट होता है। एक नई रिसर्च से पता चला है कि कुछ मकड़ी अपने से 30 गुना बड़ा सांप को न केवल स्थिर कर सकता है बल्कि उसकी दावत भी उड़ा सकती है। ऑस्ट्रेलियन रेडबैक ब्लैकवुड स्पाइडर सबसे खतरनाक और जानलेवा स्पाइडर में से एक मानी जाती है। ये बेहद जहरीला माउंटेन ब्राउन स्नेक को भी पल भर में मौत की नींद सुला सकती है। जब कोई सांप इसके जाल में चिपक जाता है तो तुरंत उसके चारों ओर चिपचिपा जाल बुनना शुरू कर देता है ताकि वो पकड़ से छूट न सके, जिसके बाद एक बाइट से उसके शरीर में टॉक्सिक इंजेक्ट करके उसे मार देता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग इसे देखते ही वहाँ से भाग पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है वुडपेकर यानी काठफोड़वा हर समय पेड़ पर अपनी चोंच मार के छेदते क्यों रहते हैं? आमतौर पे वुडपेकर अपने भोजन की तलाश में या घोंसला बनाने के लिए इसमें गड्ढा करते हैं, लेकिन मुख्यतः अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाला अकाउंट वुडपेकर के पास ऐसा करने की एक अलग ही वजह है। एक रिसर्च में पता चला कि अकाउंट वुडपेकर्स अपने खाने का लगभग 50% हिस्सा अकाउंट से ही पूर्ति करते हैं। सर्दियों में बर्फ गिरने से इनका फेवरेट फूड का समस्या पैदा हो जाता है। ऐसा में जनाब सूखे पेड़ों, लकड़ियों पर ऐसा गड्ढा बना के अपने अकाउंट ठोक ठोक कर जमा कर देता है। अपने आइसेस मूवी में सिबर टूथ गिलेडी को ऐसा करते हुए देखा होगा। खैर, ये लोग अपने अकाउंट इतनी परफेक्टली जमाते हैं कि इनके सिवा इसको कोई नहीं निकल सकता। अगर ऐसा कोशिश कोई करता भी है तो उसका जमकर ठुकाई भी किया जाता है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि मछलियों के बारिश के बाद अब दुनिया में जहरीले बिच्छू के भी बारिश होने लगी है। जी हाँ, बिच्छू के बारिश। कुछ दिन पहले ही इजिप्ट की दक्षिणी आसवान इलाका में आसमान से हजारों बिच्छुओं की बारिश हुई। दरअसल दक्षिणी आसवान एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ जहरीले बिच्छू बड़ी तादाद में रहते हैं। अभी हाल ही में इस इलाका में तेज तूफान के साथ तेज बारिश भी हुई। तेज हवा के साथ बिच्छू हवा में चले गए और फिर इस इलाका में आके आसमान से गिरने लगे। आसमान से गिरने वाली बिच्छुओं के काटने से अभी तक 3 लोगों का मौत हो चुका है और 500 से भी ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है।
दोस्तों ऐसे ही और मज़ेदार फैक्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। आजकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से एक ऐसा पौधा विकसित किया है जो कि रात के अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकती है। ग्लो इन द डार्क नाम से जाने वाले इस पौधे से बिजली के बिना ही इतनी रोशनी पैदा हो सकता है जितना कि एक नाइट बल्ब से निकलता है। कुछ कीड़े मकोड़े, सामुद्रिक जीव और मशरूम ऐसा होता है जो कि प्राकृतिक रूप से रात के अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं चीज़ों पर स्टडी करके इनकी डीएनए की मदद से रात के अंधेरे में चमकने वाला पेड़ विकसित कर लिया है। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये स्ट्रीट लाइट को भी रिप्लेस कर सकता है। इनके साथ जुड़ी एक आर्टिकल अब देख सकते हैं।